नमस्कार, स्वागत है आप सभी को दीदी अरुण प्रभा पे। क्या आप जानते हैं कि कीड़े जो अंग्रेज़ी में हम इंसेक्ट्स कहते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसी के सिलसिले में हम बात करने के लिए हमारे आज स्टूडियो में मौजूद है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन पासीघाट से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इमली कुंबा और जूनियर रिसर्च फेलो मिस्टर इनोबो रोचिल। हम आप दोनों का सबसे पहले स्वागत करते हैं यहाँ पे। धन्यवाद जी। तो आप हमें बताइए कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन क्या है, इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। पहले ये हमारे जो पूर्वोत्तर आयुर्वेद लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो पासीघाट में स्थित है। ऑल ओवर इंडिया 13 नेशनल इंस्टीट्यूट है और नॉर्थ ईस्ट में 2 नेशनल इंस्टीट्यूट है, एक शिलोंग में है और एक पासीघाट में है। तो पासीघाट का जो इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली एक आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट है जिसमें आयुर्वेद का एजुकेशन दिया जाएगा इसी साल से। और सेकेंडली ये लोक चिकित्सा, जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल हीलर्स बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल हीलर्स पुराने ज़माने में जब डॉक्टर्स नहीं थे तो जड़ी बूटी से जो हम लोग ट्रीट करते थे, तो वही लोगों का नॉलेज को एक्सप्लोर करना और आज के आधुनिक युग में उनको कैसे मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं और उसको यूज़ करने के लिए उसके ऊपर स्टडी किया जाता है। तो हमारा इंस्टीट्यूट बेसिकली ये 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अलग अलग जो नेशनल इवेंट्स हो या फिर जितने नेशनल डेज होते हैं उसमें भी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। और वी हैव बीन गिविंग हेल्थ कैंप्स, आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल हेल्थ कैंप्स ऑल ओवर अरुणाचल। सो बेसिकली हमारा जो वर्किंग वर्कफोर्स और जो वर्किंग थिंग है वो बेसिकली हमारा आयुर्वेद और ट्रेडिशनल हीलिंग के ऊपर बेस्ड है। जी। जो आपने पहले जब बताया था कि पुराने ज़माने में जैसे हम यूज़ करते थे वैसे ही आज इस बार हम इंसेक्ट्स के बारे में जो बात करने वाले हैं, आप हमें बता सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स है वो पुराने ज़माने में भी खाया करते थे, तो ये क्या बेनिफिट है, कुछ ख़राब चीज़ तो नहीं होता है इससे कि इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, तो क्या बेनिफिट है हमारे लिए, आप बता पाएंगे? ऐसे जब हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को एक टर्म जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंटोमोफेजी जो है। एंटोमोफेजी जो है वो 2 वर्ड से बना गया है। एंटमोन ग्रीक वर्ड है, एंटमोन जिसका मतलब है इंसेक्ट, और फेजी मतलब टू फेजियन जिसको खाना है। तो जिन इंसेक्ट्स को हम लोग खाते हैं उसको ही हम लोग एंटोमोफेजी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही एप्लीकेबल है। आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गया या फिर चाइना हो गया या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही देख लीजिए या फिर ट्राइबल जो अनुसूचित जनजाति लोगों का जगह होता है वहाँ पे बेसिकली हम लोग अपने स्टेपल फूड के हिसाब से हम लोग इंसेक्ट्स को लेते हैं स्पेसिफिक सीजन्स के हिसाब से। तो ये जो है प्रेवलेंट था, पहले ज़माने से ही ये प्रेवलेंट था, आज तक हम लोग खा के आ रहे हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता तो हमारे पूर्वज लोग भी उसको छोड़ देते, लेकिन स्टिल नाउ इट इज़ प्रेवलेंट मीन्स हम लोग उसको खा के आ रहे हैं। और रिगार्डिंग द बेनिफिट्स एंड ऑल हम लोग जब डिस्कशन होके जाएंगे तो उसके ऊपर मैं हेल्थ बेनिफिट्स और जो चीज़ है उसके बारे में भी मैं बोलते जाऊंगा और मेरा जो JRF है वो भी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लाइट दे के जाएंगे। तो बेसिकली वही है। बहुत कुछ जानने के लिए है इस शो पे। हम जानना चाहेंगे, आपने जैसे कहा था कि एशिया पे भी है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में भी ये एडिबल है, तो मिस्टर इनोबो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितने सारे एडिबल इंसेक्ट्स है पूरे दुनिया में? There are over 2,000 species of edible insects all over the world, and which are being consumed by around more than 3,000 tribal ethnic communities. And but the total number may vary because of
local variations like वो लोग कोई जगह में ये खाता है कोई उधर में खाता है तो वो we are not sure about that but it gives us a very specific idea of like the diversity of edible insects all over the world. So it is based on the geographical area जहाँ में जो insects मिलते हैं उसी का ही benefit होते हैं उसी को ही खाते हैं the edible ones. Basically ऐसा भी बोल सकेगा कि like yeah with area wise most of the insects yeah it differs or it differs. अच्छा ओके सो मूविंग ऑन हम जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कहा थे कि हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है आप बताएंगे हमें प्लीज़ आप हम बताइए कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इस एडिबल इंसेक्ट्स जब हम इंसेक्ट्स के बारे में बोल के जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स में ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं तो आजकल का जो यूथ्स लोग हैं ज़्यादातर जिम में जाते हैं तो जिम्स में जाके वो लोग प्रोटीन ड्रिंक्स प्रोटीन शेक्स खाते हैं तो some insects they have 80% of protein और जो मसल बल्क या फिर अगर कोई मसल इंजरी होता है तो उसको हील करने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है मसल ग्रोथ भी मसल ग्रोथ और मसल इंजरी फाइबर इंजरी जो होता है तो वो सब चीज़ में अब जब हम क्वांटिटी और परसेंटेज ऑफ प्रोटीन देखते हैं तो सबसे ज़्यादातर क्रिकेट्स में ज़्यादा होता है क्रिकेट्स में नियरली 60 to 80% होता है तो वो एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और नेक्स्ट में हम लोग जब भी जाते हैं तो मिनरल्स हो जाता है या फिर विटामिन्स और हमारे बॉडी में जो देते हैं फैटी एसिड्स जैसे हम लोग बहुत सारे कोड लिवर फिश ऑयल खाते हैं जो ऑयल रह के तो उसमें क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है तो ज़्यादातर इंसेक्ट्स में भी वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है और विटामिन B2 B4 ये जस्ट साइंटिफिक टर्म्स है बट ईच एंड एवरी इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट जो हेल्थ बेनिफिट्स हो गया और नेक्स्ट में हम लोग जब जाएंगे तो जो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन होता है जो बाहरी पार्ट होता है उसमें चिटिन बोल के एक पार्टिकल्स फॉर्म होता है जिसके कारण गट हेल्थ या फिर डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है आजकल का आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे आदमी लोग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से पीड़ित होता है तो उस चीज़ में भी लाइक इंसेक्ट्स बहुत हेल्प करते हैं और हमारा मेडिकल टर्म में तो वो होता है कि योर गट हेल्थ विल डिसाइड योर फुल हेल्थ तो वही अगर आपका गट जो होता है वो ठीक है बोलने से आपका हेल्थ भी ठीक होता है और इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ चिटिन जो इंसेक्ट्स में मिलता है और उससे जो है आपका गट हेल्थ और आपका डाइजेशन में भी हेल्प करता है सो एज ए होल जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया इवन प्रोटीन में भी हेल्प करता है इवन दे आर विटामिन्स सब डिविजन्स ऑफ मैनी विटामिन्स उसके बाद फैटी एसिड्स हो गया ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हो गया और इवन डाइजेशन और गट हेल्थ में भी हेल्प करता है तो एज ए होल एक पैकेज के अनुसार आपका इंसेक्ट्स बहुत ही बेनिफिशियल आपका हेल्थ में भी होता है बहुत ही बेनिफिशियल है मुझे आज पता चला कि एक कीड़ा आपके लिए आपका हेल्थ के लिए कितना महत्वपूर्ण है तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने हमें कहा और मुझे भी बहुत ही कुछ जानने को मिला इस कीड़े के बारे में इंसेक्ट्स के बारे में तो हम कैसे एजुकेट करेंगे लोगों को कि इंसेक्ट्स के बेनिफिट्स क्या है मिस्टर इनुबो आप अगर बता पाएंगे या बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस बिकॉज हम लोग का कल्चरली इंटेक्ट है ये इंसेक्ट तो बिकॉज हम लोग का कल्चर से ट्रेडिशन से रिलेटेड है कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स स्पेसिफिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया हम लोग का कल्चर में है ट्रेडिशंस में है कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स को तो वो वाला को देयर आर सम लाइक हु नोस देयर आर सम हु डोंट नो सो based on that like we should spread awareness like by doing workshops and also conducting means like educating the people regarding that जैसे एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब हम लोग कुछ ट्रेनिंग्स या फिर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आपको पिक्चर्स दिखा के या फिर कुछ फोटोज, इंसेक्ट्स का फोटोज दिखाने के लिए देते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि आदमी जानता है कि ये इंसेक्ट्स उन लोगों के जगह में अवेलेबल है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि ये भी खाते हैं। तो वो लोग खुद बोलते हैं कि ओके, ये हम लोगों का जगह में बहुत मिलता है, लेकिन हम लोग ये खाते हैं बोल के नहीं जानते। तो ये एक चीज़ है कि एक कंपोनेंट अवेयरनेस बढ़ाना, आदमी को बोलना कि ये भी चीज़ खा सकते हैं, तो ये एक अवेयरनेस हो गया। सेकेंड थिंग, कंडक्टिंग वर्कशॉप में क्या होगा, हम लोग स्टूडेंट्स को लाएंगे, स्टूडेंट्स को ला के उनको प्रॉपरली एजुकेट करते हैं। एजुकेशन इन अ सेंस लाइक उनको जैसे फैमिली से बोलते हैं कि ये इंसेक्ट्स खाते हैं, वो फैमिली का एजुकेशन है। लेकिन जैसे कि हम लोग कभी भी वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं तो हम लोग भी उसके अलावा क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, वो हम लोग एजुकेट करते हैं। तो वो वर्कशॉप और ट्रेनिंग वो उसी से होता है और एक अवेयरनेस हो गया। सो दिस टू वेज हम लोग इसको बढ़ावा दे सकते हैं, बिकॉज नोबडी नोज एवरीथिंग। तो किसी का नॉलेज हम लोग जब ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं तो हम लोग भी कुछ उनसे सीख लेते हैं और हमारा जो नॉलेज है वो भी उनको कुछ दे के आते हैं। तो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। जी जी, गिव एंड टेक ही होगा ये कि जो हमने आप जो कह रहे थे कि एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि अरुणाचल में आप लोग कैसे इसे प्रमोट कर रहे हैं एडिबल इंसेक्ट्स को लेके। बेसिकली हम लोग अभी ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया है फॉर सर्वेस, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यूज एंड सर्वेस। सो आउट देयर हम लोग जाकर रैंडम विलेजेस में जाकर रैंडम विलेजर्स लोग को पूछा है, तो वो लोग को बात करते हुए like we were able to get, like sir was mentioning, we were able to get information from them, as well as we were telling them that you should continue eating them, because from the interviews and from the survey we noticed कि like इधर में they just consume for time pass, वो लोग ऐसे बोलते हैं time pass, like खेती में जाता है and when they are working they find it, तो वो लोग खा देता है time pass ना। So we tell them कि like it's good for health, you should continue eating, and if you can make ये वाला चीज़ को कमर्शलाइज थोड़ा कर सकने से वो लोग के लिए लाइवलीहुड सस्टेन भी हो जाएगा थोड़ा सा, बिकॉज इंसेक्ट को देयर आर मेनी कंट्रीज लाइक हु आर लाइक हार्वेस्टिंग, फार्मिंग इंसेक्ट्स एंड ऑन ए वेरी वेरी लार्ज स्केल। सो वी कैन डू दैट राइट नाउ इधर में तो, बट ऑन ए स्मॉल ग्राउंड लेवल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बिकॉज आदमी लोग को मालूम होगा कि ये खा सकता है बोलने से मार्केट में आदमी लोग खरीदेगा। इसलिए वो ब्रिज को हम लोग तोड़ने की ट्राई कर रहे हैं, लाइक टू क्रिएट दैट ब्रिज, वो ट्राई कर रहे हैं हम लोग बिटवीन। जी, अवेयरनेस तो बहुत उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली 2021 से हम लोगों का एक प्रोजेक्ट विच वाज फाइनेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वो एडिबल इंसेक्ट डाइवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश, पोटेंशियल मेडिसिनल और न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल फॉर पीपल फॉर जनरेटिंग इनकम। तो वो हम लोगों को दिया गया था, अप्रूव किया गया था। तो उसी 3 इयर्स में हम लोग ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल को कवर किया, और वो एक चीज़ हो गया। और along with that हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कि कैसे हम लोग इनको कर सकते हैं और कैसे हम लोग इनको इंक्रीज स्केल अप कर सकते हैं, वो हम लोग किए थे। along with that फॉर एजुकेशन पर्पस हम लोग ने एक बुक ए बिगिनर्स गाइड टू एडिबल इंसेक्ट्स ऑफ अरुणाचल बोल के वो पब्लिश किया था, वेयर वी हैड 50 एडिबल इंसेक्ट्स ऑल ओवर अरुणाचल में जो खाते हैं, उनका एक एटलस, लोकल नेम क्या है, कैसे बना के खाते हैं, वो पब्लिश किए थे जस्ट रिसेंटली। ऑल्सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट हम लोग बेसिकली 2 बुक के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, एंड ऑल्सो मैनी रिसर्च आर्टिकल्स हम लोग ने पब्लिश किए हैं, और सम आर इन कम्युनिकेटेड स्टेज, सम ऑलरेडी पब्लिश्ड, 2 ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गया है और 3 जो है वो अंडर पब्लिकेशन है, और 2 बुक्स इज़ गोइंग टू कम आउट। सो एक बुक जो है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, ए बिगिनर्स गाइड टू एडिबल इंसेक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे हम लोग 50 इंसेक्ट्स के बारे में
अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जो इवन ए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन दे कैन आइडेंटिफाई द इंसेक्ट्स एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. So this is how we are trying to educate the general public also, and through this medium also we are trying to educate the general public regarding edible insects of Arunachal Pradesh. जी, आपने जैसे कहा कि 50 एडिबल इंसेक्ट्स अरुणाचल पे ही है, इसके बारे में हम बात करेंगे, पर इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कहा कि इकोनॉमिकली भी बहुत ही बेनिफिशियल है, सो पर्यावरण के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, तो इन बेनिफिट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे. एनवायरनमेंट और इकोनॉमिकली और जो हेल्थ है, हेल्थ के बारे में तो हमने बात कर दिया है, इकोनॉमिकली एंड जो पर्यावरण के लिए है वो कैसे बेनिफिशियल है? व्हेन वी से पर्यावरण के लिए कैसे बेनिफिशियल है, उसमें इंसेक्ट्स लोगों का एक चीज़ है कि दे आर वेरी इजी टू रेयर. जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक घर में सूअर पालते हैं या फिर एनी काइंड ऑफ एनिमल फॉर मीट प्रोडक्शन, तो उनमें क्या होता है कि आपको पानी देना होता है, स्पेसिफिकली उनको चारा देना होता है, तो आप उतना बल्क अमाउंट में आप नहीं कर सकते, एंड इट विल टेक टाइम. एक टाइम मेकिंग प्रोसेस है, पैसा ज़्यादा होता है, इन्वेस्ट ज़्यादा होता है, और वो होता है. मेहनत भी ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, तो कार्बन फुटप्रिंट भी ज़्यादा है, क्योंकि आप उनको खाना दे रहे हैं, तो खाना कहाँ से आ रहा है, फैक्ट्री से आ रहा है, तो कार्बन तो इमिशन हो ही रहा है. बट इन केसेस ऑफ इंसेक्ट इतना कार्बन ज़्यादा इमिशन नहीं होता है, नेचुरल सोर्स में वो मिल जाता है. आप उसको घास दे देते हैं, या फिर उसको जस्ट एज एन एग्जांपल सिल्कवॉर्म, उनको जो फूड मिलता है मलबेरी लीव्स या फिर जो कैस्टर का जो लीव्स होता है वो खाते हैं, तो कार्बन इमिशन इतना ज़्यादा नहीं है. स्मॉल एरिया में आप उसको कर सकते हैं, एंड द कॉस्ट इज़ हाई, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा है, तो आपका एनवायरनमेंट में भी इतना इफेक्ट नहीं होता है जैसे आप मुझे जो बोले हैं कि वो चीज़ है. सेकेंड थिंग, during our course of field visit and all, we have seen जैसे हम लोग जाके बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे जो पालते हैं ये इंसेक्ट्स, ये सब चीज़, तो ये इंसेक्ट्स पालने वाले वो खुद बोलते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन दे सेल दोस प्रोडक्ट्स एंड देन कम एंड बाय, मतलब स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, और ये सब चीज़ तो उनका घर जो है घर वो जो चलता है इंसेक्ट्स से चलता है. नॉट ओनली इंसेक्ट्स, इट इज़ जस्ट अ साइड पार्ट बिजनेस फॉर देम, लेकिन उनसे भी अच्छा इनकम होता है. तो ये एक चीज़ है. और मैं एक आदमी का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, मैक्स सिंह. ही इज़ फ्रॉम मणिपुर, कंकोपी डिस्ट्रिक्ट. वो ऐसा उन्होंने ही वाज इन नॉर्थ ईस्ट, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड क्रिकेट फार्मिंग. बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस में वो क्रिकेट फार्मिंग शुरू किए थे, और ऑल्सो जो आवाज़ करते हैं वो वाले. यस, जो होल्स के अंदर रहते हैं और लाइट्स के तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं. तो वो ही ब्रॉट द एग्स फ्रॉम बैंकॉक, थाईलैंड से वो थ्रू मणिपुर रूट ऐसे लाके वो रियर करने लगे. बट द डिमांड वाज सो हाई दैट ही कुड ओनली सप्लाई टू हिज ओन पीपल, अराउंड हिज पीपल. अगेन ही हैड डन दैट ब्लैक सोल्जर फ्लाई, एक इंसेक्ट जो होता है जो वेरी गुड फॉर मुर्गी, जो हैन होता है उनका ग्रोथ के लिए, इवन फॉर फिश फार्मिंग ऑल्सो. तो ये सब चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया था इकोनॉमिकली सस्टेनेबल करने के लिए अपने आप को. तो बेसिकली जो आपने बोला था, एनवायरनमेंट में भी बहुत कम इफेक्ट होता है, क्योंकि कार्बन एमिशन बहुत कम होता है, कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो बहुत कम है. और इवन इकोनॉमिकली उनको मतलब सस्टेन करने के लिए, तो हेल्थ बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिया, इकोलॉजिकल बता दिया, और इकोनॉमिकली. सो ये बहुत ही एक सस्टेनेबल बिजनेस भी है, और ये भी है. आजकल का ज़माना में तो स्टार्टअप का हो गया है. यूएस हो या फिर बाहर जगह हो, बहुत सारे जगह में स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है विद रिलेटेड टू इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स बार, मतलब चॉकलेट बार जो हो गया वो इंसेक्ट बार आ गया, इंसेक्ट बिस्किट्स आ गया, इंसेक्ट प्रोटीन शेक आ गया.
तो ये सब चीज़ जो है अगर हम लोग अच्छी तरीके से इस पोटेंशियल को टैप कर सकते हैं तो देयर इज़ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग proper benefits from insect and also it's जैसे हम लोग पालन करते हैं मछली पालन या फिर रूस्टर पालन जो है, तो अगर हम लोग इसको भी इंसेक्ट को भी पालना शुरू करेंगे तो प्रॉपर बेनिफिट हो सकता है जी। एंड टू एड विद दैट सर के साथ ऐड करने लाइक थ्रू आवर हम लोग का फील्ड सर्विस में लाइक हम और एक मेरा और एक जूनियर रिसर्च फेलो है, अभी वो सीनियर रिसर्च फेलो हो गया, मिस दुमान तोलम। हम दोनों like in every district like we said earlier district सबको visit करते समय like we also visit the markets, local markets to check the availability of the insects ना। तो what we observe is like इधर में ज़्यादा commercialized नहीं है, the most of the commercialized insects are like basically silkworm, वो इरी तपुम बोलते हैं, एंड गंडीपुक तारी जो स्टिंग बग ना, बेसिकली वो दोनों है, ये दोनों बहुत ही फेमस है। एंड इन सम पार्ट्स लाइक ऑफ तिरप साइड में रेड एंड्स लोग थोड़ा थोड़ा बिक्री करते हैं, एंड ग्रासहोपर्स भी है क्या? हाँ, बट सेलिंग तो ज़्यादा नहीं करते, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन तो खाता है ना, लाइक सेलिंग तो मार्केट में ना। एंड रेमीमोट कैटरपिलर लाइक सम कॉल इट पुंगर ना, तो ये लोग कलर का होता है वो कैटरपिलर? ब्लैक एंड रेड ओह, रेमीमोट कैटरपिलर ना। कहाँ मिलता है ये? हम लोग का पासीघाट में भी मिलता है ये, गालो आदि ये लोग खाता है, माने लाइक अभी तो रिकॉर्डेड में ना। तो वी ऑब्जर्व इज लाइक आदमी लोग खाता है बट देन कमर्शलाइज ज़्यादा नहीं कर रहा है। बट वी ऑल्सो वेंट टू नागालैंड फॉर मार्केट सर्वे, तो आउट देयर लाइक insects, तो most of the insects are available in the market, from grasshoppers लेकर वाटर बीटल्स को लेकर लाइक दुनिया भर का इंसेक्ट्स को मिल जाएगा। तो स्पाइडर्स को लेकर इटेबल स्पाइडर्स को, स्पाइडर्स भी खाते हैं? हाँ, स्पाइडर्स भी खाते हैं, देयर इज लाइक वन इटेबल स्पाइडर स्पीशीज। तो फ्रॉम देयर वी रियलाइज कि लाइक हम लोग को इसको लाइक थ्रू दिस प्लेटफॉर्म अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, सो दैट पीपल नो कि इट्स कंज्यूमेबल एंड पीपल स्टार्ट लाइक फार्मर्स को भी थोड़ा एक्स्ट्रा लाइवलीहुड मिलेगा, एंड इवन जो कंज्यूमर्स है वो लोग को भी बेनिफिट होने के लिए वी आर फोकसिंग। जी, आपने जैसे कहा कि मार्केट्स पे बहुत ही कम इंसेक्ट्स सेल करते हैं, पर घर घर पे तो इंसेक्ट्स खाते ही हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इसे हार्वेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली और हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो लोगों को लगेगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए हार्वेस्टिंग के लिए, खाने के लिए। तो आप बता पाएंगे कि इसका हार्वेस्ट कैसे करते हैं? हार्वेस्ट जब हम देखते हैं ये दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक जो है कि आप सोर्स से लेना और आप खुद से पाल के लेना। तो सोर्स से लेना क्या होता है कि जस्ट एज एन एग्जांपल, जैसे पेडी फार्म हो गया, तो पेडी फार्म जब काटते हैं देन यू विल फाइंड ग्रास हॉपर ज़्यादा हो गया, तो आप उसको पकड़ के वो हार्वेस्ट करना हो गया। और दूसरा चीज़ आइडेंटिफाई विच सीज़न, कौन सा सीज़न में कौन सा इंसेक्ट मिलता है। जैसे कि इन्होंने बताया रेमीमोर जो कैटरपिलर जो होता है वो एक स्पेसिफिक सीज़न में मिलता है और स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर मिलता है, तो उस समय वो लोग कलेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ हार्वेस्टिंग पार्ट। सेकेंड थिंग, आप अपने आप से जैसे रखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल बोल रहा था सिल्क वर्म का, तो आप रखते हैं, तो आप जब उनका जो साइज़ होता है जब बढ़ जाता है तो वो बढ़ा हुआ साइज़ को मध्य में नज़र रख के मार्केट में जाता है। सो दैट इज़ टू टाइप्स ऑफ हार्वेस्टिंग, वन फ्रॉम योर होम और दूसरा कलेक्टिंग फ्रॉम द सोर्स। और तीसरा एक भी चीज़ होता है जैसे कि मार्केट में आप जाके ले लिए। सो स्पेसिफिक सीज़न, स्पेसिफिक टाइम होता है और स्पेसिफिक सोर्स होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल हो गया कि इन द विंटर सीजन यू विल फाइंड मोर ऑफ दिस ग्रास हॉपर, समर सीजन में आपको रेमीमोर कैटरपिलर मिलेगा। फिर ड्यूरिंग बिहू टाइम के सामने यू विल फाइंड दिस रेड एंट के बच्चे और मीन्स लाइक दैट लार्वे ये और एग्स मिलता है। तो वो स्पेसिफिक सीज़न होता है, तो उसी सीज़न को देख के आप कलेक्ट कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही बात है जी। आप दोनों ने बहुत ही, हमारे जो अवेयरनेस है इस शो में, आपने कहा कि अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो हम जानना चाहेंगे कि आपके इंस्टीट्यूट को हम कैसे रीच आउट करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस हो गया हमारे व्यूअर्स को, किसी को भी इस एडिबल इंसेक्ट्स को लेके, कहाँ पे आप लोगों को रीच आउट करेंगे, कहाँ कांटेक्ट करेंगे? हमारा इंस्टीट्यूट का एक वेबसाइट है जी। neifmr.org.in। वहाँ पे हम लोगों का रिसर्चर हो या फिर हम लोगों का जो डायरेक्टर हो, सबका नंबर अलोंग विद नंबर विद दैट ईमेल एड्रेस दिया गया है। ऑल्सो वी हैव ट्राइड टू सेंड जो हम लोगों का पब्लिकेशन है, जैसे कि ए बिगिनर्स गाइड टू एडिबल इंसेक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो उसको हम लोग ने बहुत सारे कॉलेजेस में भी भेजे हैं और मैनी आर रिमेनिंग। सो अगर किसी को ये बुक चाहिए तो आप हमारे ईमेल में विच इज़ neifmpassigat@gmail.com, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आपका फुल एड्रेस ये सब दे दीजिए, तो हम लोग उसको बाय पोस्ट या फिर आप आके जो पर्सन इंचार्ज होगा उनसे आके मिल लेने से आपको वो कॉपी मिल जाएगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन रीच। और हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो पासीघाट में अपोजिट APST बस स्टैंड नियर TB हॉस्पिटल, सब आदमी उसको आयुष हॉस्पिटल बोलते हैं, लेकिन आई वांट टू वेरी स्पेसिफिक, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, हिंदी में उसको पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो पूर्वोत्तर आयुर्वेद लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, उसमें आके हम लोग से मिल सकते हैं। बहुत ही विस्तार से बताया आपने। चलते चलते आप दोनों व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? Yeah, eatable insects, they are very nutritious. They contain a lot of protein, like Sir said. So I request all the viewers not to feel disgusted by the thought of being an insect है बोलकर like ऐसा नहीं होगा, like you should venture out more into edible insect, because even the FAO have like highly recommending the consumption of edible insects. They are promoting it. जी, कुछ ऐड कर दूंगा उसमें। इंसेक्ट्स जैसे हम लोगों का पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे ही रिसोर्सेज बहुत कम होते जा रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को जगह भी नहीं मिलेगा बाद में, अलोंग विद दैट फूड का भी स्केर्सिटी होगा। तो एक अनटच अनटेप्ड पोटेंशियल जो है वो इंसेक्ट है। जिन आदमी को एवर्शन है इंसेक्ट से, मतलब एलर्जी होता है या फिर खा नहीं सकते हैं, बहुत सारे हैं, वी गेट दैट क्वेरीज ऑल्सो, तो उनके लिए अलग सोर्स, जैसे कि बिस्किट बना दिया, उनको बताने का ज़रूरत नहीं है कि ये हो गया, या फिर आटा बना दिया या फिर प्रोटीन बना दिया, तो एक बार लेने के बाद इफ़ देयर इज़ नो रिएक्शन देन ही कैन टेक इट। सो मेनी वेज है उसको मतलब इम्प्रोवाइज करके यूज़ करने का। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये चीज़ जो है बस वीडियो में ही नहीं या फिर बातों में नहीं, बट हम लोग अपने घर में भी इसको शुरुआत करने से बहुत ठीक होगा। थैंक यू जी। इतने सारे बेनिफिट्स हमें पता चला है, जो हेल्थ हो गया, इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, बहुत ही सारे बेनिफिट्स है। मुझे लगता है मुझे भी ट्राई करना चाहिए, व्हाई नॉट। तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी नॉर्थ ईस्ट जो फोक मेडिसिन, आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन इंस्टीट्यूट पे आप रीच आउट कीजिए, आपको पता चलेगा एडिबल इंसेक्ट्स के बारे में, उसे हार्वेस्ट कैसे करना है। तो इसी के चर्चे में आज के लिए बस इतना ही। हम आप दोनों को धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने टाइम निकाला और एडिबल इंसेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस दिया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।